हम लोग दहाड़ करके अपनी पत्रकारिता करते थे। गमन घपला घोटाला हुआ तो उसपे हम लोग सीना चौड़ा करके लड़ लेते थे। क्या उम्र हो गई हुई आपका? अरे हमारी ये वक्त उम्र से 70-75 से पार है। 75 पार कर गया? हाँ, हमन के कोई शख्स नहीं मिला। क्या संदेश देना चाहेंगे जिला प्रशासन सरकार को, योगी जी को? हमन के झूठा तारीख ला जग दिल फालतू का। कैसन तारीख? ये जमीनी का। अच्छा, यहाँ का सामने जो खेत क्यारी बनल बा। हाँ ठीक है, बताओ वो जमीन के बारे में हम फोकस कर रहे थे, बताओ। हमन के पानी के व्यवस्था बा, न बिजली के व्यवस्था बा। हाँ, बोलत रहा तू तो खेत क्यारी आवत बा। हमन के का कहा बोला। हाँ, इतनी तकलीफ। हाँ, कोई सरकार हमन के नहीं पीछे। अरे कुछ देखा पहले हम आज आप लोग के पीछे जहाँ कहाँ तहाँ हमन अपन गर्दन कटा दी। बिजली नहीं, पानी नहीं, नहीं कुछ नहीं। और कैसन तारीख, कैसन केस लदल बा? वन विभाग का कहत बा? वन विभाग कहता हम आप लोग को जमीन नहीं देंगे। तो आप लोग ये जमीन पे कब से काबिज हैं? आज लगभग सन 66 रुका बोले तो 70 के आसपास तक कब्जा हो गया। 70 के आसपास। हाँ, कहाँ से आल होलन आप लोग? ये है बहुआर। अच्छा, बहुआर बगले से 70 में आल होलन। 70 मतलब कागज तैयार बा। हाँ हाँ, जोत को तो पहले से बात। पहले लगभग। हाँ, अरे लगभग वो बाबू हनकर 2-3 फुट। हाँ, औलाद खत्म बीतल में। तो कितना परिवार है ना आप लोग यहाँ जे पे केस लदल बा? अरे यहाँ करीब हम जोड़ के बतावत। अरे 20 के परिवार हैं हम लोग का। अच्छा, और कौन बिरादर है ना आप लोग? गडेरिया पाल। हाँ, ये SC ST में आवलन। हाँ, अच्छा, तो मुकदमा चला बा वन विभाग की तरफ से। हाँ। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शफी फैसल और आप देख रहे हैं A to Z स्टेट न्यूज़। मैं इस समय जनपद सोनभद्र में ये मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर की रेंज, करीब 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर आप मान सकते हैं। कंडाकोट पहाड़ी है जहां पर रॉक पेंटिंग और कंडाकोट महादेव मंदिर है। और हमारे साथ में यहीं के मुख्यालय से, रावड़गंज मुख्यालय से ही आसपास के गांव से और नगर से लोग मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और रॉक पेंटिंग जिसके बारे में अगर बताया जाए तो ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। ये बहुत ही हज़ारों साल पुरानी ऐसी पेंटिंग जो हमारे पूर्वज बना के गए, जिस पे आज भी रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन वो कितने पुराने हैं इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, तीनों अखबारों में एक था कि आदमी इसके हृदय में छिपा पत्रकार है, इसको पटल पे लाने की जरूरत है। एक सेकंड दीजिएगा। अभी उन्होंने अपना परिचय दिया कि दैनिक जागरण में भी काम कर चुके हैं और एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं। तो अब हमारी जिज्ञासा चूँकि बढ़ गई है, क्योंकि अब हम भी जर्नलिज्म कर रहे हैं फिलहाल इस टाइम। तो जानना चाहेंगे कि उस समय जो जर्नलिज्म होती थी, काफ़ी साल पहले जो है कि जर्नलिज्म किया है इन्होंने, तो तब और अब तो काफ़ी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं। कहीं पे कोई जो है कि इंसिडेंट होता है तो वो पूरा जो है कि पूरे शहर, क्षेत्र, गांव, हर जगह पहुंच जाता है। और पहले लिखना होता था, फिर दूसरे दिन प्रिंट होता था, फिर उसके बाद से 2 दिन का समय लग जाता था, दिन भर का समय लग जाता था, कहीं कहीं शाम भी हो जाती थी खबर आउट होने के बाद से। तब से और अब फिर जर्नलिज्म में किस उतार चढ़ाव को देखते हैं, इसको भी अब हम जानेंगे। बताएं सर। देखिए, उस समय पर समाचार का अपने पाठक तक पहुंचाना या दर्शक तक पहुंचाना थोड़ा टेढ़ा काम होता था, क्योंकि दुरूह दुर्गम रास्तों से होकर के खबरों को निकाल करके मुख्यालय तक पहुंचने में ही टेढ़ी खीर थी। नक्सल हमारे जिले में चरम पर था। उनके ट्रेनिंग कैंप चलते थे, शस्त्रागार थे, उनका विचरण होता था, कैंपिंग होती थी। तमाम दुरूह परिस्थितियों में हम लोगों ने काम किया। और हम घर से जब निकलते थे तो चौखट को एक बार प्रणाम करते थे कि हे कुल देवता और हे कुल देवी, हे गृह देव, जो भी आराध्य इष्ट हैं,
हमारी रक्षा करिएगा, पुनः हंसता क्या बिहसता आज मैं के घर आ जाऊं। क्या आज के जर्नलिस्ट इस तरह से जो है कि घर से निकलते समय जो है कि ये मन में भाव नहीं लेके आज निकलते तो वो होंगे परिस्थितियां नहीं है। कि आज निकल रहे क्षेत्र में क्या होगा, आज जैसे- ऐसी जैसा कि स्थितियां नहीं आपने है। बताया अभी। हम आपको एक चीज बताएं, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं, नहीं बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जर्नलिज्म की लेकिन बात मेरा शुद्ध मानना है, विशुद्ध हिंदू हृदय होने के है। नाते जी बिल्कुल। मैं एक चीज कहता हूँ, करीब 26, 27, 28 साल हो गया हमको पत्रकारिता के पटल पर, जी बिल्कुल। लेकिन जो खबरें हम लिखा करते थे घपले और घोटाले की, वो निष्पक्ष चोरी होती और थी, बेईमानी की, वो निष्पक्ष होती थी, उसमें और कहीं किसी निष्पक्ष तरह के- होती थी। हाँ, उसमें कहीं और- से जो है कि लोभ लालच जो है कि नहीं होता था। नहीं, लोभ लालच के लिए कोई मतलब नहीं। हम लोग दहाड़ करके अपनी पत्रकारिता करते थे। गमन घपला घोटाला हुआ तो उसपे हम लोग सीना चौड़ा करके लड़ लेते थे, लेकिन आज मानक बदल चुके हैं। आज का क्या परिवेश, किस तरह से देख रहे हैं आज? आज देखिए, एक तो जैसे देवर्षि नारद, हम्म। पत्रकारिता के आदि जनक देवर्षि नारद बिल्कुल जी सही हैं। बात है। और नारद जी को मोह उत्पन्न हुआ, एक अच्छा। प्रसंग मानस में है, हम्म। नारद जी मोह में आए जब, ओके। तो वो देवर से ही रह गए, ब्राह्मण से नहीं बन पाए। इतना बड़ा लोभ आने के बाद मैंने से फिर- लोभ आने के बाद इतना बड़ा नुकसान हुआ कि वो ब्राह्मण से बन गए होते। लेकिन लोभ आ गया। हाँ, लोभ आने के नाते वो केवल देवर से रह गए। तो वह हम सभी पत्रकार बंधुओं के लिए लागू है, चाहे वो छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं चाहे बड़े स्तर पर। हम लोभ जहाँ नहीं आना मोहग्रस्त होते हैं, वहाँ से लोभ फिर हमारा पतन जागृत होता है, चालू हो वहाँ हमारी जाता है। पत्रकारिता। खत्म हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो उन चीजों पर आज ध्यान देने की जरूरत है। सोनभद्र को कब से आप देख रहे हैं? सोनभद्र हमारी जन्मभूमि है भाई साहब, जी। लेकिन उस समय तो कार्य क्षेत्र आपका पूरा सोनभद्र रहा होगा। पूरा सोनभद्र हमारा कार्य क्षेत्र बहुत रहा है। नजदीक से देखे होंगे यहाँ की जी। तमाम जगहों को। तमाम चीजों को नजदीक से देखा है हमने, तमाम विकास की परिस्थितियों को देखा है। और जहाँ हम राजदूत मोटरसाइकिल थी हमारी मिट्टी के तेल से चलती थी, क्यों? किस दशक की बात है ये? ये मोटरसाइकिल हमारी मैंने वो तो चली है 2005 में बदले हैं। रिसेंटली 20 साल पहले, मिट्टी का तेल जब करीब 20 साल हो 20 गया। साल पहले, 20 साल पहले तो उस मोटरसाइकिल से हम जाते थे, जैसे समतल है तहाँ तक चलती थी। राजदूत पहाड़ी क्षेत्रों दुर्गम क्षेत्रों में चलने के लिए बड़ी फेमस मानी जाती थी। फेमस मानी भी जाती थी। दूसरी चीज कि हमारा एक व्यवहार था कि गाय चराने वाला चरवाहा भी टांग करके हमारी मोटरसाइकिल घींच तान करके ऊपर पहाड़ पर कर देते थे। उसके बाद उस पहाड़ के क्षेत्र को हम भ्रमण कर लेते थे। तो जो जन हृदय का स्नेह मिला मुझे, वह मुझे हर जगह सफल रखा। और आज भी मैं दावा करता हूँ, जिला पुस्तकालय में तमाम संग्रह रखे हुए हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। वहाँ पन्ने पलट करके दैनिक जागरण की देख ले आदमी। यहाँ की खाटी माटी के लिए हमने प्राण और प्रण लगा दिया है। यहाँ के गुफा चित्र, भित्ति चित्र, देवस्थल, तप स्थल, इनके बारे में जितना कुछ हुआ हमने खोजा, लिखा और लिखने में कोई कोशिश नहीं। लेकिन वो कहीं ना कहीं पन्ने में खोके रह गई। हाँ, उन चीजों को थोड़ा सा प्रमोशन नहीं मिला, हालांकि उसका कष्ट नहीं है, क्योंकि जो अगर मिलता तो यहाँ पे जो इस पहाड़ी पे जो गांव के लोग आ रहे हैं, जी अगर वो प्रोत्साहन मिला होता तो शहर लेवल पे और बड़े जो है कि राज्य लेवल पे अगर लोगों का आवाजाही यहाँ होता तो निश्चित तौर पे जो है कि एक विकास का जो है कि क्रम बढ़ता। पर्यटक स्थल बन गया होता। संस्थागत प्रयास से, जैसा कि कंडाकोट संरक्षण एवं विकास सेवा ट्रस्ट के जरिए मुख्य रूप से धनंजय त्रिपाठी प्रबंधक, जी जी। आशुतोष त्रिपाठी सर्वेश के अध्यक्ष हैं। धनंजय त्रिपाठी और बब्बू तिवारी हैं क्या? नहीं, अच्छा, बब्बू तिवारी वो अलग, ज्ञानेंद्र तिवारी। वो ज्ञानेंद्र। ठीक। तो हुआ क्या कि इन लोगों ने यज्ञ की शुरुआत किया। मुख्यालय से कोई बहुत ज़्यादा दुर्गम क्षेत्र नहीं है, आसपास का ही एरिया है। क्योंकि रास्ता नहीं है इसलिए दुर्गम है। अगर रास्ता होता है तो लगभग बहुत सारे लोगों का यहाँ आना जाना होता है। ये पहाड़ का किनारा है और कितना ब्यूटीफुल लोकेशन आ रहा है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको टूरिज्म, खास करके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रास्ते की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं था आपके साथ मोहम्मद शफी।